हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें मन के काम। तो मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग लेकर। बहुत दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बना ही नहीं रही हूँ। काफ़ी दिन से मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है। जनवरी से मान लीजिए, जनवरी से मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है। तो इस वजह से ना तो मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, बस किटी में के ब्लॉग मेरे बन जाते थे। और सुबह के 10 बज रहे हैं, वो घड़ी में टाइम दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। तो 10 बज रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं रही थी कल 24 घंटे, मतलब शाम से ही लाइट नहीं थी। और बहुत बुरी हालत हो रही कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, एक सेकंड में नहीं सोई हूँ, क्योंकि लाइट ही नहीं रही तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी में ये था कि कम से कम ना पावर बैकअप आ जाता था तो हम सो लेते थे। तो ये देखिए मेरा ये हाल हो रहा है। कल बारिश हुई थी, ये देखिए ये कितना बुरा हाल हो रहा है ये पोच का। तो अभी मैं जो ये साफ़ करना है, कल मैंने इसकी जाली की घास चेंज करवाई थी। ये कूलर स्टार का फंडा पूरा घर ठंडा कर देता है। तो मैंने इसकी घास चेंज कराई जिस वजह से गंदगी फैली हुई है। और हमारे यहाँ लगातार यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और ये है मेरी पुरानी बाबा आदम के ज़माने की मशीन, क्योंकि ये मेरी मशीन को मैंने हटाया नहीं था जब मैं नोएडा शिफ्ट कर गई थी। इसको रखा था मैंने क्योंकि इसने बड़ा साथ दिया। जब बेटा था तो इसने साथ दे दिया था। और अभी मैं इसको रखूँगी, हटाऊँगी नहीं, क्योंकि इसको रखूँगी मैं। और मौसम अच्छा सुहाना हो रहा है, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग। और ये देखिए सड़क बन गई थी हमारी। तो सड़क बनने से ये थोड़ा सा मेरा ये जो घर का दरवाज़ा है ये थोड़ा नीचा रह गया, तो ऐसा पानी भर जाता है। अब मैं इसको सीमेंट मंगा के इसको ठीक कराती हूँ। 1-2 दिन में ही हाथ से करना पड़ता है, दरवाजे पे पानी भरना ठीक नहीं होता। तो अभी मुझे ये भी ठीक कराना है। और ये ग्वालियर का जो मेरा घर है वहाँ पर हूँ मैं अभी। तो बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, पर हल्की हल्की हो रही है, तो वो गंदा तो कर ही देती है। तो इस वजह से मुझे बहुत काम पड़ा हुआ है, सर चकरा रहा है बहुत मेरा। और नोएडा में जब रहती थी तो मुझे नोएडा में ये था कि मेरी फ्रेंड AS त्यागी और फन फूडी जिनसे मैं मिल पाती थी, शायद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगी, या सोचती रहूँगी कि मैं इनसे कब मिलना होगा, पर मैं उनसे मेरा मुश्किल हो जाएगा। और मैं बहुत खुश थी कि चलो मैं मिल पाऊँगी। तो अभी देखिए मुझे बहुत काम पड़ा हुआ है। मैं हो रही हूँ लाइट, देखिए फिर बोल गई है। तो ये अलमारियाँ मैंने खोल दी क्योंकि बंद रहती है ना ये अलमारियाँ, तो इसमें स्मेल आती है। तो मैंने इनको खोल दिया क्योंकि मुझे अब नई तरीके से इनको फिर सजाना है, अलमारियों को फिर साफ़ करना है। तो पूरा घर अब सारा सेटअप चेंज होगा, कहाँ क्या करूँगी वो देखूँगी। तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है घर का भी। पूरा उधर से खाली करके पूरा एक ही जगह मैंने रख लिया था, क्योंकि उधर मेरी मेड रहती थी, ऊपर किराएदार रहते हैं। और अब मुझे वापस ग्वालियर आना है। क्यों आना है, क्यों आ रही हूँ, क्या हो रहा है, वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी। मैं ग्वालियर शिफ्ट हो रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि मेरा जो किटी ग्रुप है मैं उसको बहुत मिस करूँगी। मेरा एक वो ग्रुप था जिस पे मैं खुल के जीती थी। तो मेरी जो 12 की 12 किटी फ्रेंड है, मैं इमोशनल हो रही हूँ, उन सबको मैं बहुत याद करूँगी और उन सबको बहुत मिस करूँगी। पूरे ग्रुप को बहुत मिस करूँगी। नाम तो मैं क्या लूँगी सबकी, आने वाले ब्लॉग में हो सकता है मैं ग्वालियर में जाऊँगी तो उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगी। मुझे कोल्ड रखा है, देखिए मेरी मेडिसिन भी रखी है, देखिए ये मेरी मेडिसिन रखी हुई है, रात को ही मंगाई है। बहुत बुरी हालत हो रही थी तो मैंने दवाइयाँ मंगा ली हैं। और मैं ग्वालियर आई थी शादी में, मैं सास बन गई हूँ, मेरी बहू आ गई है मेरी जेठानी की। तो बहू भी हमारी बहुत अच्छी है। बस ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा काम निपटाना है। और मुझे आपको यही बताना था कि मैं ग्वालियर शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों हो रही हूँ, क्या है वो रीज़न, मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और वैसे भी कल ये जाली वाली बदल गई तो चेंज करना ही था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया देखिए। और जितना बड़ा घर उतनी ज़्यादा सफाई। फ्लैटों में अंदर ही अंदर कर लो, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, दिन भर लगी रहो। तो इतना ही ज़्यादा गंदा, क्योंकि मैंने ऊपर खुला रखा है, इसका एरिया मैंने खुला रखा था क्योंकि अच्छा लगता है खुला खुला। तो फटाफट पानी डाल के वो वाइपर लगा दूँगी तो जल्दी हो जाएगा। और बहुत सारा काम हो जाता है यार। हमारी रोशनी देवी भी बाहर गई है तो वो भी नहीं है, उससे बहुत मुझे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये चेंज करने से मुझे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और आपको बता दूं कि जब मैं नोएडा शिफ्ट हुई थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि बड़ा शहर है, लोग बहुत अजीब होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नोएडा का, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आपने, हम अच्छे तो जग अच्छा। तो वही है, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग वहाँ रहती थी, उस सोसाइटी के बारे में भी लोगों की गलत फहमियाँ थी। तो मुझे तो ऑल ओवर बहुत अच्छी फैमिलियाँ मिली, बहुत अच्छी सोसाइटी है जो हमारी है, विवेक विहार सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी है वो। और लोग भी सब वहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार और सम्मान मिला मुझे। पर शायद हमारा सफ़र यहीं तक था नोएडा में मेरा। और मैंने तो एक चीज़ सीखी है कि भाई ईश्वर आपके लिए जो सोचता है ना, अच्छा ही सोचता है।
तो जिस धारा में वो बहाए आप उसमें बहते चले जाइए, आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा। और दूर होने से दिलों में प्यार कम नहीं हो जाता, तो मेरा प्यार और बढ़ेगा मेरे चैनल के लिए। तो फटाफट साफ कर लेती हूँ ये। पहले मैंने बाहर लगा लिया था पोछा, अब अंदर लगा लूँगी फटाफट। और ये मैं पिछली बार आई थी जब ले आई थी कि कभी कभी भाइयाँ छुट्टी कर जाती हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इससे फटाफट लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फटाफट काम हो जाएगा, फिर खाना भी बनाना है। काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, नींद बहुत आ रही है क्योंकि लाइट की वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और मेरा हो गया नहाना धोना, तो पूजा भी हो गई है मेरी। तो आज खानी है मीत को इडली। तो मेरी यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है अभी, क्योंकि मैं आधा पूरा सामान छोड़ के तो गई थी, लेकिन सामान फिर भी इडली का स्टैंड विस्टैंड नहीं, तो जो अप्पे का स्टैंड है उसमें मैं इडली बनाऊंगी। तो बन गई है, मेरा दाल और जो तड़का बनाना है बस तड़का लगाना है फटाफट। और किचन भी साफ़ हो गई है। और मुझे यहाँ पर करने हैं बहुत सारे काम, अभी सारे काम निपटाने हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये खुल गए हैं। स्टील की मैंने बनवाई थी क्योंकि यहाँ पर ना वो था, बहुत ज़्यादा दीमक थी। पहले पूरा कवर्ड था ये फर्नीचर से। और ये देखिए ऐसी दीवार ऊपर से दिख रही है आपको, ये झड़ती है ये। तो कितना भी कर लो, ये रेनोवेशन करवाना ही पड़ता है। मैं पहले भी करा चुकी हूँ, अब दोबारा करवाना पड़ेगा अभी मुझे। और ये स्टील का मैंने उसको फ़ोन किया है। जब ये लोग काम करवाते हैं तब तो बोल देते हैं कि हम बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन इतनी इजीली सुनते ही नहीं है ये लोग। और जैसा मैंने बताया था तीत को खानी थी इडली, तो मेरे पास इडली का स्टैंड जो है मेरा नोएडा में है। तो मैं बना रही हूँ अप्पे की इसमें, ये देखिए अप्पे की स्टैंड में मैं इडली बना रही हूँ। और मेरा सांभर बन चुका है और मीत भी कॉलेज से आ गया फटाफट, तो मैं तैयार कर देती हूँ उसके लिए खाना। और ये देखिए तैयार हो गई है मेरी छोटी छोटी सी इडली, तो बन के तैयार हो गई है। तो अब देती हूँ मीत को खाना फटाफट से। और ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इडली सांभर मैं टेस्ट करके बताती हूँ। और मैं बहुत जल्दी ही ग्वालियर शिफ्ट होने वाली हूँ। क्यों हो रही हूँ, क्या कारण है, बाद में अगले ब्लॉग में बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में।